तो दोस्तों, आज हम आप आपके सामने सादृश्यता परीक्षण का शब्द क्वेश्चन लेकर आए हैं। आज क्लास का तीसरा दिन है और इसमें हम आज समझेंगे कि शब्दों का संबंध कैसे होता है सवालों के माध्यम से। और पूरी क्लास को देखिएगा और देखने के बाद देखिएगा, सबसे अच्छा आपको यहाँ मिलेगा पढ़ने का तरीका। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। लीजिए, पहला सवाल है औषधि। औषधि रोगी के लिए है। तो शिक्षा किसके लिए है? किसके लिए है? तो ए है आपका विकल्प अध्यापक के लिए। अध्यापक। और बी है आपका विकल्प विद्यालय। विद्यालय। सी आपका है छात्र। और डी आपका है ट्यूशन। ट्यूशन के लिए। अब इसमें से आप पे देखिए, अगर औषधि दवा रोगी के लिए है तो शिक्षा किसके लिए हो सकता है? अध्यापक। तो अध्यापक तो पढ़ाता है, उसे शिक्षा पहले मिल चुकी है। विद्यालय में पढ़ने जाता है तो विद्यालय में शिक्षा मिलती है। ट्यूशन से शिक्षा प्राप्त किया जाता है, लेकिन शिक्षा की जरूरत किसको है? तो शिक्षा की जरूरत छात्र को है। इसका विकल्प, इसलिए छात्र सही होगा। औषधि रोगी के लिए तो शिक्षा छात्र के लिए। और दूसरा सवाल है आपके पास आंख। आंख है आंख है निकट दृष्टि। निकट दृष्टि। निकट दृष्टि। तो दांत का क्या होगा? तो दांत का क्या होगा? तो दांत का क्या होगा? तो ए है आपके पास पायरिया। पायरिया। दूसरा है बी मोतियाबिंद। क्या है? मोतियाबिंद। मोतियाबिंद। सी आपके लिए है रोहा। रोहा। और एक्जिमा। डी आपके लिए है एक्जिमा। एक्जिमा। आंख के लिए निकट दृष्टि दोष अगर है तो दांत के लिए क्या हो सकता है? तो दांत में
मोतियाबिंद होता नहीं। रोहा, यही वो है, इसका इससे कोई संबंध नहीं, एक्जिमा का कुछ अलग ही है। पायरिया, पायरिया मतलब दांत की एक बीमारी है। तो उत्तर क्या होगा? ए होगा। और अगला सवाल आपके पास है, तीसरा क्वेश्चन, विषाणु। क्या है? विषाणु। विषाणु का क्या होगा? चेचक। चेचक। जीवाणु का क्या होगा? जीवाणु। अगर ये है इसका छोटी माता, क्या है? छोटी माता। बी है इसका टाइफाइड। क्या है? टाइफाइड। सी है इसका मलेरिया। मलेरिया। और डी है इसका निद्रा रोग। निद्रा निद्रा रोग। विषाणु से चेचक होता है और जीवाणु से टाइफाइड होता है। विषाणु से चेचक मतलब छोटी माता ही होती है, मलेरिया बुखार है, निद्रा रोग सुस्तीपन है, और जीवाणु से इन तीनों में कुछ नहीं होता है, क्यों? ये तीनों जीवाणु के लक्षण नहीं है। जीवाणु के लक्षण क्या है? टाइफाइड। और अगला सवाल है आपके पास, आम। आम फल है, तो आलू। क्या होगा? आम अगर फल है तो आलू क्या होगा? आलू जड़, फल, तना, फूल। आम अगर एक फल है तो आलू किस श्रेणी में आएगा? जल में भी नहीं माना जाएगा, फल माना नहीं जाता आलू को, फूल होता नहीं, और क्या माना जाता है? तना, आलू का तना। और अगला सवाल आपके पास है, पांचवा, कुर्सी का फर्नीचर। क्या है? कुर्सी का फर्नीचर।
फर्नीचर, कुर्सी का फर्नीचर होगा। फॉर्क का क्या होगा? फोर्क। क्या होगा? भोजन, चम्मच, चम्मच, कटलरी, कटलरी, क्रोकरी। क्रोकरी। अगर कुर्सी फर्नीचर लकड़ी से बनता है तो फोर्क किससे बनेगा? कटलरी से। क्या है? कटलरी से। अब छठा क्वेश्चन आपके पास है, लोकसभा अध्यक्ष, लोक सभा का अगर अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष अध्यक्ष होता है तो राज्यसभा का क्या होता है? तो राज्यसभा का क्या होता है? ये है प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री भी है उपाध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और डी है राष्ट्रपति। अगर लोकसभा का मुखिया अध्यक्ष होता है तो राज्यसभा का मुखिया कौन होगा? उपराष्ट्रपति होगा। क्या होगा? उपराष्ट्रपति होगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए और उसके बाद अगला सवाल आप ये सामने लेकर आते हैं। लिखना चाहे लिख लीजिए और लिखना चाहे तो लिख लीजिए आप। हृदय का 7वां क्वेश्चन है आपके पास। हृदय
हृदय का हृदय रोग, तो मस्तिष्क का विज्ञान। विज्ञान, तो मस्तिष्क का क्या होगा? तो मस्तिष्क का क्या होगा? ये है आपके पास ब्रिक रोग विज्ञानी। क्या है? ब्रिक रोग विज्ञानी। बी है आपके पास नेत्र रोग विज्ञानी। सी है आपके पास तंत्रिका विज्ञानी। क्या है? तंत्रिका विज्ञानी। तंत्रिका रोग विज्ञानी। और डी आपका है स्त्री रोग विज्ञानी। क्या है? स्त्री रोग विज्ञानी। अगर हृदय का हृदय रोग वैज्ञानिक होता है तो मस्तिष्क का क्या होगा? तंत्रिका रोग विज्ञानी। सारी तंत्रिकाएं हमारे मस्तिष्क में होती हैं, इसलिए क्या होगा? तंत्रिका रोग विज्ञानी। 7वां सवाल। और 8वां सवाल आपके पास है अभी, देखिए, कंपास। कंपास का जहाज होगा तो वास्तु का क्या होगा? तो वास्तु का क्या होगा? तो वास्तु का क्या होगा? ये होगा आपका घर, बी होगा आपका फ्लैट, सी होगा आपका भवन, और डी होगा आपका भूमि। क्या होगा? भूमि होगा। कंपास का अगर जहाज होगा तो वास्तु का अर्थ क्या होगा? घर भी नहीं होता, फ्लैट भी नहीं होता, भवन नहीं होता, क्या होता है? भूमि होता है। क्या सही है? भूमि। और आप इधर लिखना चाहें तो लिख लीजिए, और अगली तरफ हम आपको एक नया सवाल बताते हैं। तब तक के लिए स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लीजिए।
राज्यपाल क्या है? राज्यपाल किसका होता है? राज्य का। राष्ट्रपति पति किसका होगा? ए है देश, बी है राज्य, सी है जिला, और डी है संगठन। अगर राज्य का में राज्यपाल रहते हैं तो राष्ट्रपति कहाँ रहते हैं? जिला में, राज्य में, संगठन में या फिर देश में? तो क्या होगा इसका उत्तर? देश में। राज्य में राज्यपाल और जिला में डीएम होते हैं। इन्हीं सवालों के साथ हम अब आपको अपनी क्लास समाप्त करते हैं और फिर अगली क्लास में आपसे मिलेंगे और अच्छे से अच्छा सवाल आपके सम्मुख रखेंगे जो कि आपके लिए परीक्षा में सबसे उपयोगी और महत्वपूर्ण होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जैसे ही हम यूट्यूब पर आए नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। जय हिंद, जय भारत।